जनवरी माह में देश भर में संचालित कोचिंग सेंटर्स को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश पर जबलपुर में कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा ने सवालिया निशान लगाए हैं, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वे जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए नई शिक्षा नीति में बदलाव करने की मांग की गई। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार देश की नई जनरेशन को बैकफुट में लाने के लिए इस तरह की नीति लागू कर रही है। सरकार की इस नीति से देश की नई जनरेशन की शिक्षा व्यवस्था कमजोर होगी। देखिए, केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को खंडित और अपंग करने के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। कल हम लोगों ने विस्तृत तौर से आपको उस बारे में जानकारी दी थी कि समय समय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सर्कुलर जारी किए जाते हैं स्कूलों के लिए, छात्रावासों के लिए, कॉलेजों के लिए, कोचिंगों के लिए, ट्यूशनों के लिए। अमूमन वो जो सर्कुलर रहते हैं एक फिक्स फॉर्मेट में रहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं ये तमाम शैक्षणिक संस्थाओं पर पाबंदी लगे, उन पर लगाम लगे और सख्त से सख्त नियम बनाए जाएँ ताकि इस देश का जो भविष्य है उसको उच्च शिक्षा मिल सके। लेकिन वह शक्ति इस और ना जाए कि जो हमारा इस देश का भविष्य है वह अच्छी शिक्षा से अच्छी भविष्य निर्माण में उसको बाधा बने। ऐसा ही एक फरमान दिया गया है कि जो निजी कोचिंग है उसमें 10वीं तक के बच्चे अथवा 16 साल की उम्र के बच्चे कोचिंग में जो शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी अभिभावक अगर वह अपने समय पर पढ़ नहीं पाया, अशिक्षित रहा है, लेकिन वर्तमान समय में मेहनत करता है और चाहता है कि उसका जो घर का बच्चा है वो आगे चल के बहुत अच्छी शिक्षा लेते हुए बड़े बड़े आयाम तय करे, लेकिन चूंकि वो अशिक्षित है वो उसको घर पे नहीं पढ़ा सकता, इसलिए वह अपना पेट काट के अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उसकी शिक्षा में लगाता है कि एक अच्छी शिक्षा उसका बच्चा ग्रहण कर सके। लेकिन 10वीं तक अगर उसको इस उच्च शिक्षा से प्रतिबंधित रखा जाएगा, उसको अगर इस शिक्षा से रोका जाएगा तो उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है, उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चा जन्म लेता है शिक्षा उसके लिए एक नई चीज़ होती है, धीरे धीरे वो स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है। 10वीं तक की जो उसकी प्राथमिकी शिक्षा होती है वो या तो उसका टीचर स्कूल में कराता है या ट्यूशन और कोचिंगों में कराता है। लेकिन इस सबसे केंद्र सरकार ने जो उनको वंचित रखने का तुगलकी फरमान जाहिर करा है, इसका दुष्परिणाम इस देश के भविष्य में पड़ने जा रहा है। इस केंद्र सरकार का इसके पीछे क्या मानस है, किस वर्ग को वे उपकृत करना चाहते हैं। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि इस देश का सबसे बड़ा जो वर्ग है इस फरमान के चलते उसके भविष्य अंधकार में दिख रहा है, जिसका हम लोग यहाँ पर विरोध करने आए हैं। कलेक्टर महोदय के द्वारा इस देश के प्रधानमंत्री, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित करा है कि शीघ्र अतिशीघ्र उस सर्कुलर से आप उस कंडिका को विलोपित करें और उन बच्चों को, उन अभिभावकों को स्वतंत्र करें और उनके स्व विवेक पे ये छोड़ा जाए वे कोचिंग जा सकते हैं अथवा नहीं जा सकते हैं।